मैंने तुरंत टीवी की आवाज़ कम कर दी और दरवाजे की ओर तिरछी नज़र से देखा। मैं दरवाजे के पास गया और खिड़की से शटर के से झांक कर देखा। लगभग 1 दर्जन लोगों को सड़क के बीचों बीच बहस करते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। मैं झांक कर देखा ही रहा था जब मेरी नज़र एक लंबे हृष्ट-पुष्ट आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा नकाब में था और उसने अपने दाहिने हाथ में एक तेज़ चाकू पकड़े रखा था। डर के कारण मैं पीछे की ओर कूद पड़ा और मेरी शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई। मेरा दिमाग चकरा गया और मुझे तेज़ी से सोचना पड़ा। मैंने दरवाजे के हैंडल पर गांठ लगाने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं उस बंदूक को लेने के लिए हॉल से होते हुए अपने पिता के शयन कक्ष की ओर बढ़ा, जो उन्होंने बहुत पहले एक चित्र फ्रेम के पीछे छिपा कर रखी थी। मैंने बंदूक को लोड किया और बिना आवाज़ किए सीढ़ियों से नीचे चला गया और लगातार कोशिश करता रहा कि शोर ना हो। मेरे सामने जो था तो उसे देख मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। दरवाज़ा पूरा खुला था और खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मैंने अपना ध्यान उस बंदूक पर केंद्रित किया जो मैंने पकड़ रखी थी। मैंने दीवार पर 2 गोलियां मारी और गोलियों की आवाज़ लगातार मेरे कानों में गूंजती रही। तभी मैंने रसोई से तेज़ आवाज़ सुनी और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था और मेरा दिमाग व्यामोह से भर गया था। बाहर आओ टोनी ब्रैनसन, बाहर आओ, मैंने एक भारी आवाज़ को कहते सुना। वहाँ कौन है? मैं कांपते होठों के साथ ज़ोर से चिल्लाया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम खेलना नहीं चाहते? उसने कहा और अपनी आवाज़ में भयावह स्वर लेकर हंसा। वह आवाज़ मुझे चिरपरिचित लग रही थी, लेकिन मैंने उस विचार का नज़रअंदाज करना चुना। मुझे बताओ कि तुम कौन हो या मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं फिर चिल्लाया। पुलिस मुझे नहीं डराती टोनी, मैं तुम्हारी घर में बिना आवाज़ किए घुस गया और मैं वैसे ही जा सकता हूँ। लेकिन वह रुका और फिर फुसफुसाया, तुम्हें मारने के बाद। अपने आप को दिखाओ, मैंने चिल्लाया। तुम्हें क्या लगता है कि हत्या कैसे होती है? मैं खुद को दिखाऊं? तुम मुझे फंसा लो और पुलिस के हवाले कर दो। वो हंसा। चलो टोनी, पिछली बार जब मैंने तुमसे सुना था तो तुम इतने मूर्ख नहीं थे। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा, जितनी तीव्रता से मैं कह सकता था। मैंने रसोई की दरवाजे के पास कई बार गोली चलाई, वह आशा करते हुए कि उनमें से एक उसके हाथ या पैर पर लगेगी। मैं देख सकता हूँ टोनी, तुमने पहले कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी है, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं स्थिर रहा। फिर घर में सन्नाटा छा गया। मैं चुपचाप रसोई की ओर बढ़ा। मेरा दिल फटने की कगार पर था। मुझे आश्चर्य हुआ, वह चला गया था। रसोई में कोई नहीं था, खून का कोई निशान भी नहीं। मैं पीछे मुड़ा और मैं भयभीत हो गया। मैंने अपने आप को उसके सामने पाया। उसने अपना चाकू नीचे किया और मेरे गले पर तान दिया। अलविदा टोनी, उसने कहा और उसकी आवाज़ क्रूरता से भरी थी। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसने एक कदम पीछे की ओर ले लिया। मैंने हिम्मत किया और उसकी नाक पर मुक्का मार दिया। वह दर्द से चिल्लाया और चाकू उसके हाथ से छूट गया। वह मेरा अफसर था। मैंने उसके दाहिने पैर पर गोली मारी और वह ज़ोर से चिल्लाया। वह ज़मीन पर गिर गया और चिल्लाते हुए अपना पैर पकड़ लिया। मैं उसकी बाहों को पकड़ने के लिए नीचे झुका, लेकिन इसी बीच उसने अपना चाकू पकड़ लिया और मेरी हाथ पर वार कर दिया। मेरी बाह से खून की एक धारा बहने लगी। मैं दर्द में ज़ोर से चिल्लाया और फर्श पर निश्चल पड़ा रहा।
मेरे शरीर के अंदर दर्द हो रहा था, लेकिन हिम्मत कर खुद को संभाला। वो बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे घसीटकर पास के बेडरूम में ले गया। मैंने खिड़कियां बंद कर दी और दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। कांपते और पसीने से तर हाथों से मैंने पुलिस को फ़ोन किया। 911, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? किसी ने फ़ोन से बात की। यहाँ एक आपातकालीन स्थिति है, मैंने कहा और आगे समझाने लगा। हम बस खुशी क्षण में पहुँच जाएंगे। कृपया शांत रहें और घुसपैठिए के पास ना जाएं। लगभग 10 मिनट बाद मैंने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और पुलिस को उस शयन कक्ष में ले गया जहां मैंने उसे बंद करा रखा था। तब हमने देखा कि खून ज़्यादा बहने के कारण घुसपैठिया मर गया था। मैं उसका मुखौटा हटाने के लिए नीचे झुका और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा मित्रवत पड़ोसी जॉर्ज हॉलविंस थे। पुलिस वाला मेरे पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, आज आप बहुत भाग्यशाली थे मिस्टर ब्रैनसन। यह आदमी 24 अधेड़ उम्र के लोगों का हत्यारा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।